Good morning students, welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. Open your Hindi Ramayan book, चैप्टर राम और सुग्रीव. ठीक है, ये वाला चैप्टर आप सभी निकाल करके रखें. हम ये चैप्टर आधा पढ़ चुके थे बेटा, है ना. अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे, तो सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल करके रखें और आगे का हम इसके पढ़ेंगे. तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जो राम है वो सुग्रीव को लड़ने के लिए बाली के पास में भेजता है कि तुम उससे युद्ध के लिए ललकारो और मैं पीछे से उसके ऊपर वार करूंगा. लेकिन क्या होता है कि जो राम जी होते हैं वो सुग्रीव और बाली दोनों में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों भाई होते हैं और दोनों की शक्ल सेम होती है. इसलिए वो दोनों को पहचान नहीं पाते कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है. इसलिए वो तीर नहीं चलाते हैं. इस पर जब वो सुग्रीव जान बचा करके वहां से भाग करके आ जाता है, तब वो श्री राम पर गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है. तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. इसके आगे अब मैं रीडिंग लगा रही हूँ, आप अपनी बुक निकाल के पढ़ो. देखिए, सुग्रीव राम पर कुपित था. यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया. समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता. देखो वो क्या कहता है कि अगर मैं आज नहीं भागता तो बाली क्या करता, मुझे मार डालता. राम की कठिनाई दूसरी थी. वे दुविधा में थे. उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो. ठीक है, अब राम ने क्या किया, सुग्रीव को समझाया कि तुम दोनों भाई क्या हो, एक जैसे हो, मिलते जुलते हो, दोनों की शक्ल एक जैसी है, तो मैं किस प्रकार तुम्हें पहचान पाता. तो इस प्रकार सुग्रीव को राम ने समझाया. मैं बाली को पहचान नहीं पाया. बिना पहचाने बाण चलाता तो वह तुम्हें भी लग सकता था. उन्होंने समझाया कि अगर मैं बाण चला देता तो शायद मेरा बाण तुम्हें भी लग जाता. तो मैं इस प्रकार की चूक का अर्थ होता है गलती. इस प्रकार की चूक के लिए तैयार नहीं था. मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था. लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए. ठीक है, अब राम और लक्ष्मण दोनों ने क्या किया कि अब की बार तुम जाओ, अब की बार हम ये गलती नहीं करेंगे, हम तुम्हें पहचान लेंगे, तुम एक बार और बाली को जाकर के ललकारो. राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी. इस बार उसका अंत निश्चित है. सुग्रीव डरा हुआ था. डरा हुआ क्यों था, क्योंकि वो एक बार युद्ध कर चुका था श्री राम के कहने पर, और वहां से वो क्या किया, अपनी जान बचा करके निकल के आया था. घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया. जब राम ने उसे समझाया तो वो फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया. किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी. अब दोबारा वो कहाँ जाता है, किष्किंधा जाता है और चुनौती देता है, उसको ललकारता है. ठीक है, बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ नहीं आया. अब बाली भी असमंजस्य में पड़ गया. क्यों पड़ गया, क्योंकि अभी तो उसने युद्ध किया और उसको हरा करके भगाया वहां से, और फिर दोबारा से सुग्रीव वहां पर आकर बाली को फिर से ललकारता है. तो ये बात उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों आ रहा है. वह अंतःपुर में था. अंतःपुर यानी कि अंदर था, अपनी पत्नी रानी तारा के साथ. किसके साथ था वो, अपनी पत्नी तारा के साथ. बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया. बाली ने उसकी बात नहीं मानी. ठीक है, अब देखो पत्नी ने उसको रोकने की कोशिश की. किसको, बाली को, कि तुम मत जाओ. ठीक है, कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है. लेकिन बाली ने उसकी बात नहीं मानी और वह चला गया. पैर पटकता बाहर आया. क्रोध से उबल रहा था. उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा था. बाली ने हाथ हवा में उठाया. मुट्ठी भींची हुई थी. वह एक घूसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता. तभी राम, अब देखो उसको इतनी तेज गुस्सा आ रहा था बाली को कि वो एक ही घूसा अगर सुग्रीव को मारता तो उसी में ही उसका काम तमाम हो जाता, यानी कि वह मर जाता. तभी राम का बाण उसकी छाती पर लगता है, और पीछे से बाण कौन चलाता है, श्री राम चला देते हैं, और जाकर के वो बाण कहाँ लगता है, सीधे उसकी
छाती पर लगता है। वह लड़खड़ाता गिर पड़ा। ठीक है, लड़खड़ाता हुआ क्या हो गया, गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की ओट से बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाली गिरा तो राम और वो सब बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली और इस प्रकार बाली क्या हुआ, राम के बाण से मारा गया और सुग्रीव को किष्किंधा की गद्दी मिली। और जो बाली का जो पुत्र था उसको क्या किया गया, राजकुमार घोषित किया गया। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद, बाली के पुत्र का क्या नाम था, अंगद। ठीक है, अंगद को युवराज के पद पर घोषित किया, यानी कि भावी जो राजा बनेगा सुग्रीव के बाद में वह अंगद बनेगा। ठीक है, तो उसको युवराज के पद पर घोषित किया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। अब राम ने सुग्रीव को संबोधन किस प्रकार संबोधन, यानी कि पहले वो सुग्रीव बोलते थे, अब वो क्या बोलने लगे, संबोधन का मीन्स बोलना। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, क्या कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। वानर राज यानी कि वानरों का, बंदरों का राजा कहकर उसे संबोधित किया। किसे, सुग्रीव को। ठीक है, सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहे। अब सुग्रीव का क्या मन था कि राम कुछ समय तक के लिए यहीं रहे किष्किंधा में, लेकिन राम नहीं माने। क्यों नहीं माने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेरे पिता ने मुझे वनवास की आज्ञा दी है रहने की, तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। ये पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा, उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए, वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। ठीक है, जैसे अब देखो किष्किंधा से राम लौट आए, लेकिन वर्षा ऋतु थी, उस समय बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए वो आगे नहीं जा पाए। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और इस अवधि में वे प्रस्वर्ण पहाड़ पर रहे। और इस जितना ये समय था बीच का, उसमें वो कहाँ पर रहे, प्रसव पहाड़ पर रहे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीडिंग करनी है, उसके जो जितने भी हार्ड वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उन्हें आप अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे और लिख लिख करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाती हूँ उनके आंसर आप अच्छे से याद कर सको। ठीक है, तो इसमें से कुछ प्रश्न आप खुद भी बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।